गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स कराएंगे बेटा। एनसीईआरटी वाले करा चुके थे, रेफरेंस बुक के करवाएंगे। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं बेटा आपसे, एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण और आपतन कोण का दुगना है तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण ज्ञात कीजिए। यानी एक आपके पास लाइट रेज है, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है n √2 और ये आप इंसिडेंट इज ट्वाइस ऑफ एंगुलर रिफ्रैक्शन है, तो I = 2r है। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, अपवर्तक कोण यानी ए की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, यानी कि प्रिज्म का कोण ए ज्ञात करना है। फार्मूला होता है n = sin I/sin r। तो n √2 होगा sin 2r/sin r होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। √2 sin 2a की वैल्यू लगाएंगे sin r × cos r। sin 2a का फार्मूला लगाए हैं, sin r से sin r कैंसिल हो गया। cos r आएगा आपके पास, cos r आएगा √2/2। We can write as √2/√2 into √2 कैंसिल हो गया। cos r आ गया 1/√2 हो गया। और √2 वैल्यू cos में कितने होती है बेटा, 45 की होती है। r आ गया 45। अब आपको मालूम है r होता है बेटा a/2, तो यहाँ से a हो जाएगा 2r, तो 2 × 45 a कितना हो गया 90 डिग्री। क्वेश्चन एक बार फिर समझिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहे थे आपसे कि एक आपके पास लाइट रेज है जिससे मीडियम का यानी प्रिज्म के लिए आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है √2 और इंसिडेंट एंगल जो है यानी कि आपतन कोण एंगुलर रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण का दोगुना यानी 2 टाइम्स है। तो प्रिज्म का कोण आपको क्या करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, n = sin I/sin r लगाएंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे। sin 2a का फार्मूला लगाएंगे 2 sin a × cos a। sin r से sin r क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो cos r √2/2 आएगा, √2 से √2 कैंसिल हो गया। cos r 1/√2 होगा, cos r cos 45, r की वैल्यू 45 हो गई। r होता है a/2 होता है, तो यहाँ से सॉल्व करके आप a की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 90 डिग्री आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, प्रिज्म की एक किरण वायु के समबाहु त्रिभुजाकार कांच के विरुद्ध अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है। जब आपतन कोण अपवर्तित कोण प्रिज्म के कोण का 3/4 है तो प्रिज्म में प्रकाश की चाल क्या होगी। आपसे कह रहे हैं प्रकाश की एक लाइट रेज एयर से एक रेक्टेंगुलर क्या कहते हैं आपका एक्युलेटर प्रिज्म से पास आउट होती है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर। तो आपसे बोल रहे हैं अगर आपतित कोण यानी कि I जो है प्रिज्म के एंगल का 3/4 है, तो आपको प्रिज्म में उसकी क्या करना है, स्पीड यानी चाल बतानी है। तो देखिएगा आपसे बोल रहे हैं I क्वेश्चन है नंबर 2, I = 3/4 a। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर है, तो ध्यान दीजिएगा आपसे क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपके पास n होता है sin Δm + a/2 sin a/2 होता है।
और आपको मालूम है I इक्वल्स टू डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 होता है, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा साइन I अपॉन साइन a। अब यहाँ I की वैल्यू पुट कर देंगे। I की वैल्यू क्या रखेंगे? 3/4 रखेंगे, 3/4a अपॉन साइन। ये वैल्यू आप रख दीजिएगा तो देखिएगा यहाँ से a की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। क्यों? ट्रायंगल प्रिज्म कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो a इक्वल्स टू कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो n इक्वल्स टू आएगा साइन 3/4 इंटू 60, तो यह आएगा साइन 60/2। ये 4 से कैंसिल कर देंगे, कितना होगा? 15। n इक्वल्स टू आएगा साइन 45 अपॉन साइन 30, तो n इक्वल्स टू साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 और ये हो जाएगा 1/2, तो n इक्वल्स टू आएगा 2 अपॉन √2 इंटू √2। एक मिनट, √2 इंटू √2 ये कैंसिल, n इक्वल्स टू कितना आ गया? √2 आ गया। अब देखिएगा फार्मूला क्या लगाएंगे? Cn इक्वल्स टू होता है C अपॉन B, तो B इक्वल्स टू होगा C अपॉन n होगा। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन √2 है, तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.414। B इक्वल्स टू सॉल्व करिएगा तो 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर समझेंगे। आपसे बोल रहे हैं एक एक्विलेटर प्रिज्म है जिसका कि ईच प्रिज्म का एंगल कितना है? 60 डिग्री है, और उसका इंसिडेंट एंगल जो है प्रिज्म के एंगल का 3/4 है। तो ये जो लाइट रेज है एयर से प्रिज्म में इंटर करती है, तो प्रिज्म में स्पीड बतानी है लाइट रेज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? n इक्वल्स टू साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन a/2 लगाएंगे। I इक्वल्स टू डेल्टा m प्लस a अपॉन 2, तो यहाँ इसकी वैल्यू I हो जाएगी, तो n बराबर साइन I अपॉन साइन a/2। a की वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी होगी? √2 आएगी। इसके बाद फार्मूला लगाएंगे। आपको मालूम है n इक्वल्स टू C अपॉन V होता है, तो B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास C अपॉन n होगा, वैल्यू रखेंगे √2 की वैल्यू 1.414, तो ये आएगा। इसका आंसर सॉल्व करने पर आ जाएगा आपके पास 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब देखिएगा, फ्लिंट कांच एक प्रिज्म जिसका कि अपवर्तक कोण एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है आपको a इक्वल्स टू दिया हुआ है 60 डिग्री। उसके बाद नीले, लाल और पीले यानी क्या कहते हैं वायलेट, रेड और येलो रंग के लिए आपको न्यूनतम विचलन कोण यानी एंगुलर डेविएशन दिया हुआ है, यानी कि NV एंड थीटा डेल्टा V इक्वल्स टू दिया है, डेल्टा R दिया है, डेल्टा Y दिया है। डेल्टा Y दिया हुआ है 53 डिग्री, डेल्टा R रेड कलर के लिए दिया हुआ है आपको 51 डिग्री, डेल्टा Y दिया हुआ है आपको 52 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है? परिक्षेपण क्षमता यानी कि डिफ्रेक्टिव पावर आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से
ओमेगा इक्वल टू होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू आएगा 53 माइनस 51 अपॉन 52। तो ओमेगा इक्वल टू आएगा आपके पास 2 अपॉन 52। इसको सॉल्व करेंगे 0.0385 आ जाएगा। यही डिप्रेस्ड पावर आ जाएगी आपके पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका आज का ह्यूमनाइज एंड विजन डिफेक्ट, यानी मानव नेत्र और उसके क्या कहते हैं तो दृष्टि दोष। मानव नेत्र क्या होता है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसका सीट दे देगा आपको हम। ये आपको क्या कहते हैं, ये क्या नाम है आपका नेचुरल आपका एक होता है ह्यूमनाइज में एक आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इसी को हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करते हैं। और इसमें एक्विजिशन पावर क्या होती है, क्या कहते हैं एक्विजिशन पावर यानी संसम क्षमता को नेत्र की मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को संयोजित करने की क्षमता असमंजन क्षमता कहलाती है। यानी एक्विजिशन पावर क्या होती है, नेत्र की जो मसल्स होते हैं, आई के मसल्स होते हैं, इनके ड्यूटी इनकी फोकस फोकल लेंथ को क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं, करने की पावर जो होती है उसे क्या बोलते हैं एक्विजिशन पावर ऑफ आई बोलते हैं। अब आती है ड्रॉबैक की बात, यानी ये आपका पहला ड्रॉबैक होता है निकट दृष्टिदोष यानी मायोपिया एंड शॉर्ट साइडनेस, यानी कि मायोपिया एंड शॉर्ट साइडनेस होता है। यानी निकट दृष्टिदोष क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उससे हम क्या कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब किसी पर्सन को नियर अबाउट की कहने की नियर की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है और फार पॉइंट का आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा, उसे हम क्या बोलते हैं मायोपिया यानी शॉर्ट साइडनेस बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आपको क्या कहते हैं जो इमेज होना चाहिए वो रेटिना के पहले ही बन जाता है, इससे क्लियर नहीं होता है। इसको रिमूव करने के लिए हम एक कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। इससे ड्यू टू क्या कहते हैं, इससे ड्यू टू क्या होता है आपकी इमेज क्या होती है रेटिना पर ही फाइंड होती है और आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है क्लियर क्या होता है दिखाई पड़ने लगता है। इसका रीजन क्या होता है बेटा कि इसमें आपकी जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है, यानी फोकस दूरी क्या होती कम हो जाती है, या नेत्र और रेटिना के बीच की नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी उसका व्यास बढ़ जाता है। इसी कारण से ये डिसीज क्या होती है डेवलप होती है। होता है क्या है बेटा, इसका कर्वेचर आपका बढ़ जाता है, इससे कि फोकल लेंथ क्या होती है कम हो जाती है, और या लेंस आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस क्या होती है इंक्रीज कर जाती है। इसके ड्यू टू ये डिसीज क्या होती है डेवलप होती है बेटा। तो ये था आपका क्या कहते हैं निकट दृष्टि यानी मायोपिया यानी साइडनेसनेस है बेटा आपका। देखिए बेटा अब आपका आता है दूसरा दृष्टि दोष है क्या कहते हैं हायोमार्पिया हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइडनेसनेस, यानी कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो उससे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जब किसी पर्सन को फार पॉइंट की ऑब्जेक्ट क्या होता है क्लियर दिखाई देता है बट नियर अबाउट का जो होता है पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट का क्लियर नहीं दिखाई देता है, यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर से लेस होता है तो उसको पुस्तक को पढ़ने के लिए क्या करना है 25 सेंटीमीटर से दूर रखना होता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइडनेसनेस बोलते हैं। इसका रीजन क्या होता है बेटा, इसका रीजन ये होता है इसकी नेत्र इसकी वक्रता क्या होती है कम हो जाती है, नेत्र गोलक होता है जो उसकी वक्रता क्या होती है कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है कम हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो आपका जो इमेज होता है रेटिना पर ना करके रेटिना के आउटसाइड बाहर की ओर बनता है, इसीलिए यह ड्रॉबैक डेवलप होता है। इसका रीजन क्या है
रीजन ये है बेटा कि इसका जो ये आपका या क्या नाम आई का स्क्वायर होता है, इसका जो रेडियस इसकी क्या नाम है आपका कर्वेचर कम हो जाता है, लेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये है आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, शार्ट हो जाती है, जिससे डेवलप होता है और इमेज जो होता है आउटसाइड बनता है, इसके आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है रेटिना के आउटसाइड। बट इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के ड्यू टू आपका इमेज क्या होता है, रेटिना प्रोफाइंड हो जाता है और आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर दिखाई देने लगता है। इसके बाद आता है आपका पेर्सोमाइपिया यानी जरा दृष्टि दोष, यानी कि जिस पर्सन में ये दोनों दोष पाए जाते हैं, दोनों ड्रॉबैक्स होते हैं, शॉर्टनेसनेस होता है और लॉन्गनेसनेस भी होता है, यानी दृष्टि दोष भी, निकट दृष्टि दोष भी होता है, दूर दृष्टि दोष भी होता है। तो उनमें क्या होता है, उसको हम पायोपिया कहते हैं, यानी कि जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं, इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंसों का यूज किया जाता है। इसके होता है कलर ब्लाइंडनेस आता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये जनरेट होता है आपका इस कलर ब्लाइंडनेस में जो जिस व्यक्ति को होता है, यानी कि आपका क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं जिसे, यानी इसको ये इस पर्सन इसमें ये ड्रॉबैक इस पर्सन में होता है, वो कलर को डिवाइड नहीं कर पाता है, यानी कलर को पहचान नहीं पाता है, कलर का क्या करता है, ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, यानी कि पहचान नहीं पाता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। और देखिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ये जिस जहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता है उसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। यानी कि ये एक स्वस्थ नेत्र के लिए एक क्या नाम हिंदी आई के लिए इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर होती है। अब इसके न्यूमेरिकल लगाने के लिए कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसमें u और v दोनों को ही निगेटिव लिया जाता है, u और v दोनों क्या होंगे, निगेटिव बोलेंगे। दूसरी बात, अगर आप ध्यान रखिएगा कि u और v इसमें पहला काम तब दोनों निगेटिव लेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि आप अगर कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं तो क्या होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉनकेव ले रहे हैं तो क्या होगा, निगेटिव होगी। बात समझ में आ गई। अगर सॉल्व करने पे फोकल लेंथ निगेटिव आती है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हैं आप, निगेटिव आती है कॉनकेव लेंस का यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव आती है कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, यानी कि लॉन्ग शॉर्टनेस होगा। और अगर आपका कॉनकेव लेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें आपका निकट दृष्टि दोष होगा, यानी कि मायोपिया होगा। इन बातों का ध्यान रखते हुए इसके न्यूमेरिकल आप पॉजिटिव लगा सकते हैं। एक फार्मूला यूज होगा 1/b - 1/u = 1/f का यूज होता है। थैंक यू बेटा।